कि भाजपा ने किन कारणों से आज किशुन दास, सुजीत भारती, अन्य लोगों के बीच उज्जवल को खड़ा किया? क्या कारण था? क्या कारण था कि उज्जवल पे भाजपा ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आभार है। एक कार्यकर्ता, सुलझे हुए कार्यकर्ता और सौम्य कार्यकर्ता को टिकट दिया है। इससे सिमरिया विधानसभा में काफी कार्यकर्ताओं में खुशी भी है और निश्चित तौर पे हमारी जीत भी समर्पित कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी। अगले बार भी उज्जवल जी का नाम आया था, लेकिन उज्जवल जी अगले बार भी बोले कि हमारा तो एज है, हमारे भी गार्जियन सीनियर है, हमारे चाचा को टिकट। और पार्टी के पास जो है असंख्य कार्यकर्ता हैं। पार्टी को लगा कि उज्जवल दास जी सर्वश्रेष्ठ है वर्तमान समय में, और पार्टी ने जो है उज्जवल दास जी, भारतीय जनता पार्टी जो है, उज्जवल जी का जो मेहनत है, पूरे झारखंड में भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। और आज हम खड़े हैं सिमरिया विधानसभा के भद्रकाली मंदिर में, जहां सिमरिया से भाजपा ने जिन्हें टिकट दिया है उज्जवल दास आज यहां पहुंचे हैं माता रानी से पूजा करने को। क्योंकि यहाँ पे खड़े हैं जो लोग सब भाजपा के सपोर्टर है, भाजपा के कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं, और उनसे हम आपकी बात करवाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भाजपा ने किन कारणों से आज किशुन दास, सुजीत भारती, अन्य लोगों के बीच उज्जवल को खड़ा किया। क्या कारण था? क्या कारण था कि उज्जवल पे भाजपा ने भरोसा जताया? मैं सबसे पहले उनके नजदीकी, उज्जवल दास के नजदीकी, जो आज तक 17 वर्षों तक उज्जवल ने जो तपस्या किया, उस तपस्या के बीच में उनके साथ हर समय शागिर्द बने रणवीर सिंह, मैं उनसे बात करता हूं। ये बताइए कि क्यों, क्या कारण था कि आज उज्जवल दास को भाजपा ने उज्जवल दास पर भरोसा जताया? ये भारतीय जनता पार्टी जो है, उज्जवल जी का जो मेहनत है, मेहनत पर भरोसा जताया है। और ये स्वर्गीय उपेंद्र दास जो सिमरिया विधानसभा के कई बार नेतृत्व कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो अगर झंडा लहराने वाले यहाँ थे, संगठन मजबूत करने वाले थे, वो उपेंद्र दास थे। उसी का पुत्र है उज्जवल दास। क्या केवल विधायक पुत्र होने पर उनको टिकट मिल गया? ना, मेहनत रंग लाया, ये क्षेत्र में जुए रहे। पार्टी टिकट दिया नहीं दिया, लेकिन ये संपर्क में बराबर रहे। जिसको भी दिया, जैसे अगले बार किशुन जी को पार्टी दिया, इसके पहले उज्जवल जी को दिया, लेकिन उज्जवल जी इधर से उधर कभी नहीं हुए। अपना मान और स्वाभिमान को बचाते हुए कार्यकर्ता लोग के बीच में रहे, जनता से मिलते रहे, सुख में दुख में। जहां भी फोन चला गया उज्जवल जी वहां हाजिर रहे। कई बार मैंने देखा कि उज्जवल के साथ में कोई भी नहीं, पूरे भाजपा में कोई नहीं, केवल रणवीर सिंह ही साथ थे। कई बार मैंने ऐसा देखा। देखिए, हम वो जैसे दुख हो चाहे सुख हो, हम जानते थे कि कीचड़ में ही कमल खिलेगा। वो दिन को लेकर के हम उज्जवल जी के साथ जुड़ गए तो जुड़ गए। उनके पिताजी से हमारा लगाव था, लेकिन जब इनके पिताजी गुजर गए तब उसके बाद भी हम इनके साथ जमे रहे। कभी भी हजारी बजाते थे तो हम कोई भी काम से तो उनके दरवाजे पर जाते थे। हमारा जो मान सम्मान था, जो अपना था, सब मिलता था, उसमें हमारा कमी नहीं होता था। वो भी आते थे हमारे क्षेत्र में, कहीं कॉल करते थे कि फलाना जगह जाना है, वहां से कॉल आया है, हम उसके लिए तैयार रहते थे। उनके गाड़ी में कोई बैठे चाहे, हम उनके लिए थे। क्या लगता है कि जो त्याग उज्जवल ने जो त्याग किया, पार्टी के प्रति समर्पण दिखाया, उसी का फल है? या फिर अभी सामने एक मनोज चंद्रा प्रत्याशी हैं, इनके अपोजिट में क्या मनोज चंद्रा के बेहतर विकल्प के रूप में उज्जवल को लाया गया है? तो प्रत्याशी बहुत आवेंगे, हमको उसका चर्चा नहीं करना है। हमको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही चर्चा करना है। प्रत्याशी कोई आवे जाए उससे हमको मतलब। देखिए, यहाँ पे कई लोग हैं, यहाँ पे आपको बात करवाएंगे सभी लोगों से। कई लोग यहाँ पे खड़ा है। क्या कुछ रीजन हुआ कि आखिर क्यों आज ये पुराने, जहाँ एक और मनोज चंद्रा जिनके पिताजी भी यहाँ के विधायक रहे हैं, ठीक, और यहाँ जो भाजपा ने प्रत्याशी जो दिया है, उनके भी पिताजी कभी यहाँ पे विधायक थे। क्या कुछ सोचकर पार्टी ने इनको यहाँ पे मौका दिया है? हम आपको बात करवाएंगे भाजपा के ही कार्यकर्ता से, क्या क्या कारण है आज इनको टिकट मिला? भारतीय जनता पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और पार्टी के पास जो है असंख्य कार्यकर्ता हैं। पार्टी को लगा कि उज्जवल दास जी सर्वश्रेष्ठ है वर्तमान समय में, और पार्टी ने जो है उज्जवल दास जी के ऊपर भरोसा किया। और माता भद्रकाली की कृपा से सिमरिया पूरे विधानसभा में इतिहास रचा जाएगा, और काफी शानदार तरीके से जो है हम लोग जो है जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे। देखिए, क्या कुछ कारण है? क्या यहाँ पे जब एक मुकाबला काफी कड़ा था, यहाँ पे सुजीत भारती जो यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार के रूप में वो भी थे, प्रत्याशी पहले रह चुके हैं, वहीं कई और भी अन्य विनोद बिहारी पासवान भी थे, किशुन दास जो वर्तमान विधायक है वो भी लाइन में खड़े थे। ऐसे में उज्जवल दास को देना कहां तक, क्यों, क्या कारण रहा है, क्या रीजन रहा है कि उज्जवल पर भरोसा जताया भाजपा ने? रीजन रहा कि उज्जवल जी आज लगभग 15 वर्षों से क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं,
और उनके पहले भी उनके पिताजी के द्वारा सभी को जो भी सिमरिया विधानसभा में जो भी विकास दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी ही विकास किया है। पहले स्वर्गीय उपेंद्र नाथ दास जी के द्वारा हुआ और उसके बाद अभी हमारे माननीय विधायक जी, तो अगले बार भी उज्जवल जी का नाम आया था, लेकिन उज्जवल जी अगले बार भी बोले कि हमारा तो एज है, हमारे भी गार्जियन सीनियर है, हमारे चाचा को टिकट मिलना चाहिए और चाचा को मिला। और उज्जवल जी ईमानदारी पूर्वक क्षेत्र में संघर्ष करते रहे, काम करते रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि क्या लगता है कि यहाँ पे जो अभी जहाँ सुजीत भारती एक और है, वहीं अन्य जो और भी प्रत्याशी थे उनके बीच में जो उपेंद्र दास के बेटा को, उनके पुत्र को टिकट मिलना कहाँ तक सही है? क्या लोग इसे पचा पाएंगे? एकदम भारतीय जनता पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी तो है ही, और उज्जवल जी बेदाग चेहरा, साफ सुथरा छवि, उपेंद्र नाथ दास जी के पुत्र, ये सब को देखते हुए पार्टी ने इनको भरोसा कर टिकट दिया। बहुत अच्छा, सिमरिया से कमल खिलेगा। देखिए यहाँ पे कई पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कारण ये जो अभी भाजपा ने एक युवा को उठाकर, एक पढ़े लिखे युवा को उठाकर जो दिया है, क्या रीजन क्या हुआ उसके? जितेंद्र जी उनके सामने क्या कारण है भाजपा ने उनको उतारने का प्रयास किया? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्तित्व के तौर पे चुनाव पे कोई प्रत्याशी को नहीं उतारता है। उसके ईमानदारी और उसका स्नेह और उसका प्यार और उसका कर्तव्य जो होता है, वह निष्ठावान के साथ पार्टी में जो समर्पित भाव से काम करता है, उसे पार्टी सिंबल देती है। और पार्टी में व्यक्तिगत रूप से किसी भी कार्यकर्ता को नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम चुनाव को सिंबल को देख करके हम उनके सिंबल के साथ हैं। हम केवल कमल फूल को देख रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे हम किसी को नहीं आ रहे हैं साथ में। जितेंद्र जी एक और जहां पे मनोज चंद्रा भी विपक्ष के रूप में यहाँ पे है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो खबरें आ रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा से प्रत्याशी होंगे, वहीं पे भाजपा ने उज्जवल दास पर भरोसा जताया है। क्या इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? देखिए, पूर्व से भी आप भी जानते हैं इस चीज को कि उपेंद्र दास, स्वर्गीय उपेंद्र दास जी एक जुझारू नेता थे, और उनके साथ में रामचंद्र राम जी भी थे, मनोज चंद्रा के पिताजी थे। वो दोनों आमने सामने हमेशा हुआ करते थे। उसी तरह से अभी एक ये जो वर्तमान स्थिति जो बनी है सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में, ये वही कॉन्टेस्ट में है, लेकिन फिर भी अभी सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, उज्जवल दास जी को जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताकर बनाया है, उज्जवल दास कहीं न कहीं भारी हैं। और मैं आपकी कुछ और लोगों से बात करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों की काफी भीड़ है, जो सभी भाजपा से सभी लोग हैं यहाँ पे। मैं आपकी बात करवाता हूँ कुछ ऐसे नेता लोगों से जो समर्पित भावना से यहाँ पे भाजपा में उनकी अलग एक पहचान बनी है। लोग सब उनको एक अलग पहचान है उनका। सर, क्या कुछ रीजन है कि भाजपा ने उज्जवल पर भरोसा जताया? उज्जवल एक समर्पित कार्यकर्ता है भारतीय जनता केवल पार्टी। समर्पित कार्यकर्ता को तो क्या सुजीत भारती समर्पित नहीं है क्या? समर्पित है। पिछले बार जब चुनाव 15 वर्षों से क्षेत्र में लगातार हर एक कार्यक्रम में मौजूद रहा। बेदाग छवि है, युवा लड़का है, भारतीय जनता पार्टी इस पर भरोसा जताई है। सर, बेदाग और भी हैं, केवल उज्जवल ही बेदाग नहीं है। बेदाग यहाँ पे कई और भी जो प्रत्याशी खड़े थे सभी बेदाग हैं। टिकट तो किसी एक को ही मिलना है। ये तो मैं भी मानता हूँ किसी एक को देना है। तो आखिर क्या रीजन क्या हुआ, भाजपा क्यों विश्वास जता है? प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व बहुत कुछ सोच समझ कर निर्णय लेता है। इस पर बहुत बैठक हुई, बहुत विचार हुआ, तब उज्जवल दास को टिकट दिया गया। कहीं ना कहीं क्या लगता है एजुकेशन के मामले में क्या इनको जो हमारे जो विपक्ष के प्रत्याशी है उनके समक्ष पाया गया? इनको पढ़ा लिखा तो लड़का है ही, पढ़ा लिखा तो है ही। साथ ही उनके भी जो विपक्ष में आपके मनोज चंद्रा है, उनके भी पिताजी पूर्व में विधायक रह चुके हैं, इनके भी पिताजी रह चुके। कहीं ये तो लॉबी नहीं काम किया? नहीं, ये लॉबी नहीं किया हुआ। हर एक दल का अपना अपना मामला है। हमारे दल का, भारतीय जनता पार्टी का अलग मामला है। हम लोग अपने दल के स्तर से विचार करते हैं, और जेएमएम का अपना विचार है, वो अपना क्या तय कर रहा है उस पर हम लोग नहीं कर सकते। क्यों दिया उज्जवल को, क्यों टिकट दिया गया? इनको इसलिए दिया गया कि ये जब से वो अगले बार जो चुनाव लड़े उसके बाद जो फील्ड में जैसे संघर्ष करते रहे, आम जनता आम मानस से मिलते रहे, जुड़ते रहे। क्या आम लोगों को भाजपा टिकट देती है? जी, आम लोगों को एकदम देती है। भाजपा का विचारधारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का है, और उसके नजर में जो भी ईमानदार छवि का होता है, साफ सुथरा छवि का होता है, उनको टिकट अवश्य मिलता है। हर व्यक्ति को अवसर दिया जाता है
जो भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता। आपने भी कहा उनके पिताजी से अभी तक ले भारतीय जनता पार्टी ने बहुत योगदान दिया है, बहुत संगठन के लिए काम किया है, इसलिए संगठन में भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेता उनके ऊपर आशा दिख रहा है। हम लोग भारी मतों से सिमरिया विधानसभा को विजय बनाएंगे। क्या सुना, लोगों का अलग अलग ओपिनियन, लोगों का अलग अलग राय है। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं उज्जवल जो है वो एक साफ सुथरा व्यक्ति के साथ साथ एक